आदाब अर्ज़े, गंदम का मामला दिन ब दिन मजीद संगीन तरीन होता जा रहा है। इस बारे में ताज़ा तरीन इतला दूं। पहला ये कि जो इजलास हुआ है उसमें वजीर आला सिंध ने पहला सवाल ये किया है कि अब तक 6,10,000 मेट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं है। वजीर आला ने सवाल किया है, किसी ने जवाब नहीं दिया कि यह गंदम कहाँ गई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आप समझ में आ गए कि मामूली बात नहीं है। 6,10,000 मेट्रिक टन का कोई हिसाब नहीं है कि यह गंदम उगी, ये गंदम का इसकी बुआई हुई, इसके बाद इसकी कटाई हुई, इसके बाद ये मार्केट में आई, उसके बाद ये 6 लाख टन गंदम कहाँ गई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब सिंध को इस साल सिंध को मजमूई तौर पर कम से कम 43,50,000 मेट्रिक टन गंदम की जरूरत है। कितनी? 43,50,000 मेट्रिक टन गंदम की जरूरत है। और हमारे पास इस वक्त जो मुख्तलिफ गोदामों में गंदम पड़ी हुई है वो तकरीबन इस वक्त जो गंदम मौजूद है, जिसमें मिलर्स के पास गोदामों में और सरकारी गोदामों में जो इस वक्त गंदम पड़ी हुई है वो तकरीबन 22,40,000 मेट्रिक टन का जखीरा इस वक्त मौजूद है। अब हमें मजीद कितनी गंदम चाहिए इस साल, इस बारे में जो अहम बात आई है वो ये आई है कि हमें इस साल सूबे में कम से कम सूबे को इस वक्त 21,10,000 मेट्रिक टन गंदम का खसारा मौजूद है। अच्छा, ये कैसे हुआ खसारा कि सूबे से बाहर गंदम की मुंतकिली और खपत हुई है। ये लिखा गया है कि ये खसारा क्यों सामने आया है, क्योंकि सूबे से बाहर गंदम की मुंतकिली और खपत मार्च 2027 तक सिंध को 21,10,000 मेट्रिक टन गंदम के जखीरे का सामना है। अब इतनी बड़ी गंदम कहां से आएगी? अब छापे तो पड़ रहे हैं, सरकार का कहना है कि छापे हम पढ़ रहे हैं और छापे पढ़ने के नतीजे में उन्होंने अभी तक जो है वो 17-18 लाख बोरियां जो है वो गंदम की बरामद तो कर ली है, लेकिन फिर भी उन्हें 21 लाख के करीब जो है वो इस वक्त खसारे का सामना है गंदम का। अब तरीकेकार क्या है कि पास्को से गंदम खरीदी जाए। पास्को जो है उन्होंने जो है गंदम के लिए उनको 4,150 रुपये फी टन जो है पेशकश की है कि आप इतने में खरीद सकते हैं। अब देखना यह है कि ये पास्को से गंदम खरीदी जाती है, पास्को बाहर से गंदम मंगवाती है यहाँ से। सरकारी मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। सप्लाई और चेन में इस वक्त 12,30,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है सप्लाई और चेन में, यानी सप्लाई और चेन में इस वक्त गंदम मौजूद है। अब 3-4 अहम सवाल जो कि आपके सामने मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पहला सवाल ये साबित हो गया कि सिंध में समझो कि अगर 12 माह की गंदम है तो 6 माह की गंदम नहीं है। ये तो वाजे हो गया सरकारी आदाद व शुमार से। सिंध में दूसरा सवाल 6 लाख के से जायद गंदम का कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है। तीसरा अहम बात जो सामने आई कि सूबे से बाहर गंदम की मुंतकिली और खपत की वजह से 21,10,000 मेट्रिक टन का खसारे का सामना है। तीसरी और अहम बात जो है वो ये है कि आपको अब ये गंदम ओपन मार्केट से तो इस वक्त शायद खरीदना का आपको जहां से खरीदनी है, पहले आपने ग्रोर्स को जो है वो 35,000 में कहा था, 3500 में आपने कहा था। सॉरी, में जो अगर कहीं गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। 3500 रुपये में आपने कहा था कि जी हम गंदम खरीदेंगे सपोर्ट प्राइस के तौर पर। आपने दुरुस्त किया, सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए वरना गंदम की प्राइस इससे भी नीचे आती। लेकिन जब आपको ये पता चला कि आप इस टारगेट पर, इस रकम पर आप टारगेट पूरा नहीं कर सकते, तो उसी वक्त आपको मुतबादल तरीके का अख्तियार करके ओपन मार्केट से खुद भी गंदम खरीदनी चाहिए थी, जो भी उसका उस वक्त 4,000 रुपये रेट था। अब आपको गंदम 4,000 रेट से भी ज़्यादा मिलेगी। और अहम बात दूसरी ये है कि इस वक्त जो मिलर्स है, ताज़ा तरीन इतलात मेरे पास ये हैं जो मैंने अभी इस टेबल से बैठने से पहले
मैंने जो मिल ओनर्स से बात की उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 हफ्ते का स्टॉक पड़ा हुआ है, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते तक तो हम आटे की कीमत को मुस्तहकम रख सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर पकड़ धकड़ ख़त्म नहीं हुई और हमारे पास उस स्टॉक की जगह दूसरी गंदम नहीं आई सरकार की जानिब से, तो हमें मजबूरन ओपन मार्केट से महंगी खरीदनी पड़ेगी, और जो महंगी खरीदेंगे वो उनका कहना था कि फिर आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार नहीं रख सकते। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम 3 तरह से बरकरार रखा जा सकता है। एक, मिल से जो एक्स मिल आटे की कीमत कम हो। दूसरा, जो चक्की से चक्की वाला जो है वो अपने आटे की कीमत कम करे। और तीसरा, आटे की कीमतों में कंट्रोल हो। आटे की कीमतों में कंट्रोल, जो कंट्रोल प्राइस हमारे वाले हैं वो तो नहीं कर सकते, ये तो मतलब खैर ख्याल हो गया, खाम ख्याल। वो जाके नोटिस पकड़ा देते हैं, 5,000 का जुर्माना कर देते हैं और कह देते हैं कि जी जनाब बस आप जो है वो आटा सस्ता करो। वो जाते हैं, वो उसका नोटिस फाड़ देते हैं, 5,000 रुपये उसको भिजवा देते हैं, जा भाई ले जा 5,000 में, और पीछे से वो 10,000 रुपये एक ही दिन में कमा लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एक्स मिल आटे की कीमत कम हो और जो चक्की वाला है वो आटा कम कीमत में आम तौर पर सार्फिन के दो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपके पास गंदम है कोई माना नहीं रखती, गंदम नहीं है कोई माना नहीं रख सकती, और आप गंदम कहाँ से ले रहे हैं इसकी भी कोई माना नहीं, आपने गंदम कैसे निकल गई इसकी भी कोई माना नहीं। लोगों को चाहिए आटा सस्ता। अब सवाल ये है कि आटा सस्ता होगा या नहीं। इस तमाम मेरी जो बात से, मेरी जो आपको मैंने सिंधी में चना यखी जगह माहिया जो मैंने यहाँ आपके सामने अपना जबड़ा इस्तेमाल किया है, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद अगर आटा सस्ता नहीं होता तो मेरी कोई जो मेरा ये सारा मामला है ये मेरी मेहनत रायगा हो जाएगी और आपको भी कोई फ़ायदा होने को नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या है, फिर ये है कि हमें सरकार को जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया है। अब देखना ये है कि इस क्रैक डाउन के क्या नताइज आते हैं। खुदा हाफिज़।